हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिसमें इस पुस्तक से हम आज चर्चा करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में दिया गया था। 1944 में एम एन राय द्वारा जन योजना पीपल प्लान दिया गया। 1950 में जेपी नारायण द्वारा सर्वोदय योजना में भी आर्थिक नियोजन की बात कही गई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी सन 2005 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। दोस्तों, आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान हमारे देश में रूस देश से प्रेरित होकर लागू किया गया था। दोस्तों, यदि एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो आंसर होगा रूस। अब हम बात करते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि एवं उद्देश्य की, जो कि इस टेबल में दी गई है। दोस्तों, इस टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रमांक दिया गया है, दूसरे भाग में अवधि, तीसरे भाग में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य एवं चौथे भाग में उनके अन्य नाम या विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करी गई है। तो हम शुरुआत करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से, जो कि 1951 से 1956 तक चली। इसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम था हेरोड डोमर मॉडल। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। यह योजना 1956 से 1961 तक चली। इसका उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका अन्य नाम था पीसी महालनोबिस मॉडल, या यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी प्रकार हम तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, जो 1961 से 1966 के मध्य चली। इसका उद्देश्य सामूहिक रूप से कृषि एवं उद्योग दोनों को बढ़ावा देना था, एवं इसका अन्य नाम था गॉडगिल मॉडल, या यह योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो यह 1969 से 1974 के मध्य रही। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के मध्य 4 वर्षों के लिए, जिसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इसका अन्य नाम था डीपी धर मॉडल, या हम यह कहें कि यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसी क्रम में हम बात करते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, जो कि 1980 से 1985 तक चली। इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ एवं रोजगार को बढ़ाओ। दोस्तों, छठवीं पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम था आयात निर्यात मॉडल। सातवीं पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो यह योजना 1985 से 1990 तक चली। इस योजना का उद्देश्य था तकनीकी उन्नयन या तकनीकी सुधार। दोस्तों, इस योजना का अन्य नाम था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। अब हम बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1992 से 1997 के मध्य चली। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका अन्य नाम था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। अब हम बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1997 से सन 2002 के मध्य चली। इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य। दोस्तों, इसका उद्देश्य भी आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि
2007 से 2012 के मध्य रही। इसका उद्देश्य समावेशी एवं धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, यह 2012 से 2017 तक चली। इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों की। तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा, दामोदर, हीराकुंड और ब्यास बांधों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 स्टील प्लांट भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्थापित किए गए। दोस्तों, भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से एवं दुर्गापुर प्लांट ब्रिटेन की सहायता से लगाए गए थे। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो आपके लिए याद रखना है, यह रूस की सहायता से लगाया गया था। इसी तरीके से तीनों प्लांट आपके लिए याद रखने हैं। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई, आईडीबीआई और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यहां से प्रश्न बन सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आपको आंसर करना है थर्ड 5 ईयर प्लान या तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक खाद्य उत्पादन हुआ। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि 1959 में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों, छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। और दोस्तों, प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी मॉडल लागू किया गया था। दोस्तों, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। दोस्तों, नौवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति 2000 लाई गई। भोजन, काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दोस्तों, जवाहर स्वरोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं योजना अवकाश के बारे में। दोस्तों, पैसा ना होने के कारण एक एक वर्ष के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। उन एक एक वर्षों के समय को हमने योजना अवकाश कहा एवं छोटे छोटे लक्ष्यों के माध्यम से एक एक साल के लिए हमने टारगेट सेट किए थे। तो दोस्तों, पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच रखा गया था। यह 3 वर्षों का था। इसमें एक एक वर्ष के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे। पहले योजना अवकाश में हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, 1978 में रोलिंग प्लान, इसको हम अनवरत योजना कहते हैं, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। अब हम अब तक हुए 3 योजना अवकाशों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच 3 वर्षों के लिए हुआ था। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 के बीच 2 वर्षों के लिए हुआ था। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच 2 वर्षों के लिए हुआ था। इस प्रकार हमारे देश में 7 वर्ष कुल योजना अवकाश में गुजरे हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्य के योजना मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी तथा उपाध्यक्ष दयाराम नाग थे, डॉक्टर दयाराम नाग। राज्य योजना मंडल के वर्तमान अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
क्योंकि वर्तमान में यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सन 2020 में राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य नीति व योजना आयोग कर दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, अतः आर्थिक नियोजन का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। दोस्तों, इस टेबल में 4 भागों में पंचवर्षीय योजना की बातें करी गई हैं। पहले स्थान पर क्रमांक लिखा हुआ है, दूसरे स्थान पर संबंधित पंचवर्षीय योजना की अवधि लिखी हुई है, तीसरे कॉलम में पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं चौथे कॉलम में संबंधित पंचवर्षीय योजना के बारे में विशेष तथ्य का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम शुरुआत करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से, जो 1951 से 1956 तक चली। इसका उद्देश्य था केंद्र सरकार की तर्ज पर कृषि को बढ़ावा देना। इस योजना के बारे में विशेष तथ्य है कि मध्य प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना में चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया एवं गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया गया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसका उद्देश्य भी केंद्र सरकार की तर्ज पर उद्योगों को बढ़ावा देना था। इस योजना में नेपानगर में नेशनल न्यूज प्रिंटिंग कारखाना स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1961 से 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य संयुक्त रूप से कृषि व उद्योगों को बढ़ावा देना था। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में यदि हम विशेष तथ्यों की बात करें तो वास्तविक रूप से यह योजना मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना है। इस योजना के समय ही वर्ष 1964 में भोपाल में BHEL अर्थात भेल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, BHEL का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की, जो 1969 से 1974 के मध्य रही। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं उद्योग को बढ़ावा देना। इस योजना के बारे में विशेष तथ्य यह है कि वर्ष 1970 में इस योजना के दौरान इंदौर में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना यह 1974 से 1978 के मध्य चली। केंद्र सरकार की तर्ज पर गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में भी दिया गया था। दोस्तों, इस योजना में भोपाल में मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में स्थापित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना यह 1980 से 85 के मध्य चली एवं इसका उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना था। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो इंदिरा सागर बांध का शिलान्यास इस योजना में किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के मध्य, इसका उद्देश्य था सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत को प्राथमिकता देना। इस योजना में 1989 में भोपाल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1992 से 1997 के मध्य, इसका मुख्य उद्देश्य था विद्युत पर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना। दोस्तों, इस योजना में उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मध्य रही। इसका उद्देश्य था कृषि और समाज सेवा पर बल देना। दोस्तों, इस योजना के दौरान 1997 में ही NFL अर्थात नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की दूसरी यूनिट विजयपुरा दोस्तों गुना में है, शुरू की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इस योजना के दौरान नई वन नीति 2005 लाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, दोस्तों इसका उद्देश्य था समावेशी एवं धारणीय विकास को बढ़ाना। इस योजना में चंदेरी की साड़ी, बाघ प्रिंट और इंदौर के चमड़े के खिलौने को GI टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जिसको हम हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं, प्रदान किया गया था। 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना
सन 2012 से 2017 के मध्य चली, जिसका उद्देश्य था सामाजिक एवं धारणीय विकास को हमें बढ़ाना है। इस योजना के दरमियान महेश्वर साड़ी, रतलामी सेव एवं नागपुरी संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास की। इसमें हम प्रमुख संस्थाओं को देखेंगे, इन संस्थाओं के मुख्यालय कहाँ पर हैं, इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी एवं इन संस्थाओं का कार्य क्या है, इन सभी बातों को हम इस सेगमेंट के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश वित्त निगम से, जिसका मुख्यालय इंदौर में है एवं इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका कार्य है निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की, जिसका मुख्यालय भोपाल में है एवं इसकी स्थापना 1960-61 में की गई थी। इसका कार्य था खादी उद्योगों को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल में है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी एवं इसका कार्य था उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके कच्चे माल को बाजार में विपणन करना। विपणन का अर्थ होता है दोस्तों मार्केटिंग। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल में है एवं इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका कार्य था बहुमूल्य खनिजों की खोज, खुदाई एवं व्यापार की व्यवस्था करना। व्यापार का मतलब ट्रेडिंग। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जिसका मुख्यालय भोपाल में है एवं इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। दोस्तों इसका कार्य है बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध करवाना। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की। दोस्तों इसका मुख्यालय भी भोपाल में ही स्थित है एवं इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका कार्य है सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की। इसका मुख्यालय भी दोस्तों भोपाल में है, इसकी स्थापना भी 1969 में ही हुई थी। इसका कार्य है कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, जिसका मुख्यालय दोस्तों इंदौर में है एवं इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्य कार्य शासन के अधीन सूती कपड़ा मिलों का संचालन करना है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल की। दोस्तों इसका मुख्यालय भी भोपाल में है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना एवं उनको वित्तीय मदद पहुंचाना, यह इसका कार्य है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय की। दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका कार्य हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है। अंत में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश निर्यात निगम की। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी एवं इसका मुख्य कार्य है कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप नीचे 4 पुस्तकों को देख रहे हैं। इन 4 पुस्तक में से हम 2 पुस्तकों को मध्य प्रदेश जीके एवं मध्य प्रदेश जीके से संबंधित एमसीक्यू को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों यह पुस्तक 16 वीडियोस के माध्यम से हमने पूरी करा दी है और एमसीक्यू की पुस्तक जिसमें सिर्फ 2-4 वीडियो आने बाकी रह गए हैं और यह भी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 7 एवं यूनिट 10 भी कंप्लीट कराएं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता होती है तो कृपया कर अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे अपने मित्रों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक प्राप्त करके उनसे भी जुड़ सकते हैं एवं उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात आपके एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता। धन्यवाद।